हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ कुमार। हम आपके बीच आए हैं दूसरे वीडियो में लेकर के प्रकाश का अपवर्तन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आवर्धन का एसआई मात्रक ... होता है, मतलब क्या होता है। तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है बाबू। एक संयोजन लेंस का उपयोग लिखें। संयोजन लेंस का उपयोग पहला आपका हो जाएगा कैमरा में, दूरबीन, और भी है सूक्ष्म दर्शी। थर्ड क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक ... होता है। लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई है। डाई ऑप्टर, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता के लिए फोकस दूरी को किस में मापा जाता है। तो लेंस की क्षमता के लिए फोकस दूरी को बाबू क्वेश्चन नंबर 4 मीटर में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ... होती है, मीन्स धनात्मक होती है, पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 6, अवतल लेंस की फोकस दूरी ... होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 7, लेंस सूत्र लिखे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1/f = 1/v - 1/u, जबकि यही सूत्र दर्पण में हो जाता है। दर्पण सूत्र बराबर 1/f = 1/v + 1/u, जबकि लेंस में माइनस होता है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवतल लेंस की प्रतिबिंब दूरी हमेशा ... होती है, मीन्स अवतल लेंस की प्रतिबिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 9, आवर्धन का धनात्मक मान प्रतिबिंब के ... होने का संकेत देता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवर्धन का धनात्मक मान प्रतिबिंब का काल्पनिक, इसी को आभासी कहते हैं, आभासी, और सीधा होने का संकेत देता है, सीधा होने का संकेत देता है, जबकि यही आवर्धन का ऋणात्मक मान वास्तविक और उल्टा होने का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 10, लेंस में सभी दूरियां ... से मापी जाती है। लेंस में सभी दूरियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई है। प्रकाश केंद्र से मापी जाती है, प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा... बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होती है बाबू। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस ... होती है। उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्वेश्चन नंबर 12 ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 13, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस ... होती है, तो अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस ऋणात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उत्तल लेंस को ... लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को बाबू अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अवतल लेंस को ... लेंस कहा जाता है, मीन्स अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देने वाली बात है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जबकि यही दर्पण में उत्तल दर्पण को अपसारी
जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रिज्म का प्रत्येक कोण डॉट 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 होता है, मतलब प्रिज्म का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? तो प्रिज्म का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। स्टार्ट कर दो। नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, विचलन कोण को डॉट डॉट से सूचित किया जाता है। तो विचलन कोण को डेल्टा से सूचित किया जाता है बाबू, डेल्टा। डेल्टा का संकेत इस तरीके से होता है। आखिर विचलन कोण कहते हैं किसको? प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को ही विचलन कोण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है। कहता माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष तथा माध्यम 1 का माध्यम 2 का सापेक्ष अपवर्तनांक का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो ये इसका आंसर होगा 1 के बराबर होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, VVI है। प्रकाश का परावर्तन पूछे या प्रकाश का अपवर्तन पूछे, उनके हमेशा 2 ही नियम। और एक पॉइंट और, ये प्रकाश का अपवर्तन के द्वितीय नियम को हम लोग स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.5, पानी का अपवर्तनांक 1.33 और वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 के बराबर होता है। धन्यवाद।